अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर मैं अपना मिनी सा व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बेस्ट है। तो आज जो है ना हम बहुत से काम करेंगे और बहुत सी चीज़ें आपके साथ जो है ना वो शेयर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो टॉपिक हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो आज जो है ना मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि सारा दिन मैंने क्या क्या काम किए और क्या क्या किया। तो फुल डे रूटीन जो है ना आज आपके साथ जो है ना मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पर जो है ना वो सुबह का टाइम था और 12 बजे का टाइम था। तो मैं जो है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, उसकी वजह से मैंने अपनी 16 आवर की जो है ना विंडो सेट की हुई है। तो 12 बजे के बाद जो मेरी 16 आवर जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे जो है ना फिर मैं 12 बजे जो है ना अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो तकरीबन 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब भी मैं उठती हूँ तो चिया सीड वाटर जो है ना मैं ज़रूर लेती हूँ। तो चिया सीड वाटर के बहुत से फ़ायदे हैं, स्पेशली जो है ना उसके साथ आयरन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुहैया करता है चिया सीड्स जो वाटर। तो बहुत अच्छा हेल्दी है। तो आपकी हड्डियों का इशू वगैरह जो होता है ना वो भी बड़ा अच्छे से जो है ना उसको वो सही कर देता है। तो उसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए जो है ना आमलेट बना रही थी। तो मेरे पास जो भी चीज़ें होती हैं ना मैं ऐड कर लेती हूँ। तो आज मेरे पास सिर्फ यही चीज़ें थी। तो बाहर से मैंने कहा जितनी देर मैंने मंगवानी उतनी देर मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो जाना है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने यही चीज़ें ऐड कर दी थी। तो बड़ा ही मज़े का और सिंपल सा मेरा ब्रेकफास्ट होता है। तो दोपहर के टाइम जो होती है ना वो सैलड होती है और शाम के टाइम जो होती है हाफ़ चपाती और साथ जो है ना वो सालन। तो आलू नहीं खाने, बनाना नहीं खाना और मैंगो नहीं खाना है और ग्रेप्स नहीं खाने, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो बड़ी अच्छी डाइट है। तो बड़ी जल्दी जो है ना वेट डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने जो है ना वो प्याज कट कर रही थी, साथ साथ मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ जो है ना अपना टॉपिक्स जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का टॉपिक ये है हमारा कि औरतें जो है ना वो अट्रैक्टिव कैसे रह सकती हैं, कैसे नज़र आ सकती हैं। तो जी हमारा टॉपिक जो है कि औरतें जो है ना कैसे पुरकशिश नज़र आ सकती हैं। तो कैसे जो है ना औरतें अट्रैक्टिव जो है ना हो सकती हैं, अट्रैक्टिव नज़र आ सकती हैं। अट्रैक्टिव कैसे औरतें जो है ना अपने आप को अट्रैक्टिव बनाएं। तो अट्रैक्टिव का वर्ड आप सुनेंगे ना तो आपने कहना है कि इसमें जो वीडियो के अंदर जो है ना बड़ी ही ब्यूटी की बातें होंगी, खूबसूरती की बातें होंगी, जो है ना वो अपेयरेंस की बातें होंगी। तो अट्रैक्टिव ज़रूरी नहीं होता कि खूबसूरती का ही वर्ड होता है। हाँ ठीक है, अट्रैक्टिव इंसान नज़र आता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन अट्रैक्टिव में और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिनको जब भी हम कोई बात करते हैं ना अट्रैक्टिवनेस की या अट्रैक्टिव वर्ड की, तो एकदम से जो है ना माइंड में वर्ड आता है कि अट्रैक्टिव तो खूबसूरत ही होगा, कि औरतें कैसे खूबसूरत हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान का एक्सटर्नल ही जो है ना वो ब्यूटी हो, तो इंटरनल ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर करती है। तो बहुत से लोग मैंने देखा है वो एक्सटर्नल ब्यूटी को जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि जो है ना जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी चले जाए ना, अगर किसी ने कोई रिश्ता ही करना है ना तो सबसे पहले जो है ना वो कहते हैं कि लड़की जो प्यारी है, लड़का प्यारा है। तो ये नहीं कहते कि उसकी नेचर कैसी है, वो कैसा है या कैसी है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो इन चीज़ों को वो कहते हैं डजन मैटर। मतलब ठीक है ये चीज़ें ज़ाहरी खूबसूरती भी जो है ना वो देखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप ज़ाहरी खूबसूरती पर इतना वो हो जाए फ़िदा कि आपको उसका जो है ना इंटरनली जो है ना वो कोई भी मैटर ना करे। सबसे पहले इंटरनली चीज़ मैटर की जाती है, क्योंकि इंटरनली चीज़ अगर कोई इंटरनली तौर पे अच्छा है, उसका अखलाक अच्छा है, तो भी वो आपके साथ जो है ना वो सर्वाइव कर पाएगा या कर पाएगी ना। तो अगर आप ब्यूटी देख लेते हैं तो आप ब्यूटी पे फ़िदा हो जाते हैं और बाद में जब इतनी इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, करारे करारे से जवाब सुनने को मिलते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाते तो फर्स्ट प्रियोरिटी आप लोगों ने जो है ना वो ब्यूटी रखी थी। तो ब्यूटी तो आपको मिल गई, तो इंटरनली ब्यूटी तो आपने नहीं प्रियोरिटी रखी थी ना। तो इसलिए जो है ना फिर अगर आप कहते हैं ना कि हमें दोनों तरह की ब्यूटी मिले, एक्सटर्नल भी तो इंटरनल भी, तो फिर जो है ना वो इंसान को खुद सोचना चाहिए। तो औरतें जो है ना वो बहुत से तरीके के साथ जो है ना अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकती हैं। तो समटाइम हम देखते हैं ना किसी को तो हम कहते हैं जी ये बंदा जो है ना बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो वो बेशक समटाइम ऐसे होता है कि बहुत खूबसूरत इंसान लग रहा होता है, लेकिन जब हम उसके साथ बात करते हैं उसका वे ऑफ टॉकिंग जो होता है ना वो इतना चीप किस्म का और बेहुदा और मतलब कि इतना वो ओवर सा उसका बिहेव होता है ना, तो उसकी जो ब्यूटी है, उसका अट्रैक्टिव होना वो बेमायनी होता है, उसका कोई मकसद नहीं होता। और सेकंड
सेकंड ही वर्ड्स के अंदर हम कहते हैं ओहो इसको तो तमीज़ नहीं, इसको तो पता ही नहीं चलता कि बात करने कैसे करनी है, तो उस वक्त उसकी जो ब्यूटी है ना, उसका अट्रैक्टिवनेस जो है ना बिल्कुल वेस्ट गया, बेमायनी मतलब कोई उसका फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि उसके बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, उसके जो है ना बात करने का स्टाइल अच्छा नहीं है, रफ़ लैंग्वेज बोलता है, चीप जो वर्ड बोल रहे हैं। ऐसे ही लेडीज़ का लगा लें या फिर जेंट्स को लगा लें, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही, किसी को कह नहीं रही कि मैं सबको ये बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह पे हम देखते हैं कि उनकी जो ड्रेसिंग बहुत कमाल की होती है, उनके अपीयरेंस बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, लेकिन उनको बात करने का जो है ना वो पता नहीं। तो अट्रैक्टिवनेस में, अट्रैक्टिव होने में ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आप जो है ना आपके बात करने का स्टाइल कैसा है, आपके बोलने का स्टाइल कैसे है, आप किस तरीके से दूसरे बंदे को डील करते हैं। तो अट्रैक्टिव होने में ये भी चीज़ें आती हैं, ये नहीं कि आप खूबसूरत है कितने हैं तो ये चीज़ें ही अट्रैक्टिव में आती हैं, नो। मैंने बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो खूबसूरत नहीं होते, खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, उनके पहनावा बड़ा अच्छा है, उनके जो ना ड्रेसिंग करने का जो ना उनका स्टाइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो इंसान जो है ना वो खुद ब खुद दूसरे बंदे के साथ अट्रैक्ट होता है, उसके वे ऑफ टॉकिंग बड़ी अच्छी होती है, बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर कोई अच्छे तरीके के साथ आपको डील कर रहा है, आपके साथ प्यार से, मोहब्बत से, तहम्मुल के साथ जो है ना वो बात कर रहा है, तो यकीन करें कि आपको वो बहुत खूबसूरत लगेगा। वो इसलिए खूबसूरत लगेगा, आप ये कहेंगे, आपको उसकी जो है ना ज़ाहरी खूबसूरती है या खूबसूरत है या खूबसूरत नहीं है, वो आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि ये तो ज़ाहरी तौर पे खूबसूरत नहीं है या अच्छा नहीं है। आपको बस आप उसकी बातों से इतना इम्प्रेस हो जाएंगे, उसके जो है ना पहनावे से, उसके जो है ना ड्रेसिंग से, उसके इतना इम्प्रेस हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि इसके रंग काला है तो क्या हुआ, इसकी जो है ना इंटरनली ब्यूटी तो देखें, कितने अच्छे से वो दूसरे बंदे को डील करता है, प्यार करता है, प्यार से, तहम्मुल से, बड़ों के साथ मोहब्बत से प्यार करता है, बच्चों के साथ शफ़क़त से जो है ना वो पेश आता है। तो इस तरीके की ब्यूटी जो है ना हमेशा मैटर करनी चाहिए, ना कि आप जो है ना खूबसूरती को देख लें और सारी ज़िंदगी जो है ना वो पछताते रहें कि हमने जी ये क्या पसंद कर लिया या हमने किस बंदे को जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। तो सम टाइम लाइफ में जो है ना ऐसे लोग भी आते हैं कि जब हम कोई भी बात कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये बात तो गलत है, ये ठीक नहीं है। हालांकि हमें पता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो बात कर रहे हैं, 100% नहीं 200% जो है ना श्योर है कि हम जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहे हैं। हमें इस बात के बारे में फुल मतलब कि इन्फॉर्मेशन है, हमने बड़ी सी जगहों से जो है ना वो सर्च किया है या बड़ी जगहों से हमें पता चला है, बहुत से लोगों ने हमें बताया है, हमने सोशल मीडिया से भी पता किया है। हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना हम कह रहे हैं, लेकिन दूसरा बंदा जो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता, वो इसलिए नहीं ट्रस्ट कर पाता क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी से जेलस होता है ना, वो इस हद तक जेलस हो जाता है कि उसकी अच्छी बातें की हुई भी जो है ना वो दूसरे बंदे को समझ नहीं आ रही होती, तो वो कहता है कि चलो ये अगर अच्छी बातें कर रहा है तो हम जो है ना इसको इग्नोर ही करते जाएं, क्योंकि वो इग्नोर कर, वो कहते हैं हमें भी पता है इस बारे में, हम इसके बारे में मालूम है, लेकिन वो दो टोक ही जवाब देते हैं कि हमें भी मालूम है, लेकिन वो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ जो है ना वो जवाब नहीं देते। वो इसलिए इन्फॉर्मेशन के साथ जवाब नहीं देते या आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताते, क्योंकि उनको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होता, वो जानबूझ के जो है ना आपके सामने बात कर रहे होते हैं। तो बहुत से लोग जो है ना वो इस टाइप के भी होते हैं, तो बता कुछ रहे होते हैं तो लेकिन उनको पता कुछ भी नहीं होता, तो दूसरे बंदे से ना बड़ी जल्दी ही जेलस हो जाते हैं। तो इन ऐसे लोगों को ना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हम अवॉइड करेंगे ना तो ही हमारी जो लाइफ बड़ी अच्छी हो सकती है। अगर आप वही बात को सोचें कि आप कह रहे हैं, दूसरे बंदे ने आपको कह दिया कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उस वक्त ना अपने आप को बड़े बेकार से इंसान जो है ना वो समझेंगे। आप कहेंगे कि हमें तो वाकई में नहीं कुछ पता, हम तो कुछ जानते नहीं। अगर इसी जगह पे अगर कोई दूसरा अच्छा इंसान है तो वो आपको जो है ना समझाएगा, वाह आपको तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आपने तो बड़ी चीज़ें जो है ना वो सीखी हुई हैं, आपको तो हर चीज़ के बारे में जो है ना वो आइडिया इन्फॉर्मेशन है। तो उनकी बातों की वजह से ना आप और ज़्यादा उन चीज़ों में ना डीपली इंटरेस्टेड लेना जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। वो इसलिए इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि दूसरे बंदे ने आपको अप्रिशिएट किया है, दूसरे बंदे ने आपको कहा है आप तो भाई बड़े अच्छे काम करते हैं या आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो इस तरीके से इंसान जो है ना आगे तरक्की की तरफ जाता है, अगली चीज़ों की तरफ बढ़ता है कि हमें इस चीज़ों का ना और ज़्यादा इसके बारे में सर्च करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हमें और सीखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आगे जाके हमारी ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो इस तरीके के लोगों में बैठा करें जो आपको जो है ना अच्छा कहें, अप्रिशिएट करें, ना कि आपको हर वक्त जो है ना वो डिग्रेड करते रहें। बेशक आप खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन आपकी इंटरनल
इंटरनली ब्यूटी तो है ना, आपके अंदर इतना टैलेंट तो है ना कि आप हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे के साथ, आपके पास आप दूसरों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों के साथ बात करने का आपको पता है, आपका जो स्टाइल है वो अच्छा है बात करने का, आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, आप बड़े अच्छे तरीके के साथ दूसरे बंदे को डील कर सकते हैं, आपके अंदर कर्टिसी है, आपका अखलाक बहुत जो है ना वो अच्छा है। तो अखलाक जो है ना वो फर्स्ट प्रियोरिटी है। अगर किसी का अखलाक अच्छा है ना तो वो दूसरे, अगर वो खूबसूरत नहीं भी है ना, वो तो दूसरे का बड़ी जल्दी दिल जीत लेता है, वो इस वजह से क्योंकि उसका अखलाक अच्छा है। और कभी भी जो है ना आपने अपनी सलाहियतों को जो है ना वो मतलब कम नहीं करना, उनको उभारना है और ज़्यादा जो है ना उसको जो है ना आपने वो लेके आना है वजूद में, ताकि जो है ना वो आप अच्छे तरीके के साथ आने वाले वक्त में सरवाइव कर पाएँ, आने वाले वक्त में जो है ना वो आप उस चीज़ से फ़ायदा जो है ना वो हासिल कर पाएँ। तो कभी भी जो है ना आपने अपने आप को जो है ना वो नहीं करना कि हमें दूसरे बंदे ने कह दिया है तो हमें तो काम का पता ही नहीं। नो, दूसरा बंदा जो है ना हमेशा अगर कोई अच्छी चीज़ बता रहा है ना वो उससे जेलस होगा, वो उस बात को इग्नोर करेगा, उस बात को अवॉइड करेगा। वो इसलिए इस बात को अवॉइड कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये तो बड़ी सक्सेस हासिल कर लेगा आने वाले वक्त में, इसको तो बड़ा अच्छा जो है ना वो सब कुछ मिल जाएगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर देगा, इसके पास तो टैलेंट ही बहुत है। वो आपके टैलेंट को दबाने की कोशिश करेगा। तो आपने अपने टैलेंट को कभी भी दबाना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा जो है ना आपने उसको उभारना है। तो मैंने बहुत सी ऐसे, अगर कोई भी औरतें हैं ना, अगर आपने आपको अट्रैक्टिव मतलब कि अगर कोई दूसरा बंदा आपको कह रहा है ना आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप बहुत प्यारे, तो बजाय, मैंने बहुत सी औरतों को देखा है वो कहती हैं जी नहीं हम तो खूबसूरत कहाँ हैं, हम तो प्यारे हैं ही नहीं हैं, हम तो बस ऐसे ही नहीं। उनको ये रिस्पॉन्स करने की बजाय हम तो खूबसूरत नहीं हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, उनको कहें जी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे हर चीज़ के साथ जो है ना वो नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर चीज़ जो है ना वो अच्छी है। परफेक्ट नहीं कहना चाहिए क्योंकि कोई भी इंसान जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता, एक अल्लाह पाक की ज़ात है जो मुकम्मल है, परफेक्ट है। तो कभी भी इंसान को परफेक्ट नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक ज़रूर जवाब देना चाहिए कि जी शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ़ की, मुझे इस तरीके से कहा। और हाँ आप भी बहुत अच्छी हैं, आपकी भी हर चीज़ बहुत अच्छी है, आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं, आपके बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आपने अपने बच्चों की बड़ी अच्छे तरीके के साथ जो परवरिश की है, मतलब कि थोड़ा सा उनको आप जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स करें, ना कि जो है ना अपनी खूबसूरती का, अपनी चीज़ों का जो है ना वो आप बुरा भला कहना स्टार्ट कर दें। देखिए अगर आप ख़ुद को बुरा भला कहेंगे, अपनी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, अपनी चीज़ों को कहेंगे कि हमारी चीज़ नहीं अच्छी, सम टाइम कोई आपकी चीज़ की तारीफ़ कर देता है ना तो आप कहते हैं कि ये चीज़ नहीं अच्छी, तो कोई आपको कहता है ना कि आपकी चीज़ अच्छी है तो आप कहते हैं नहीं बस ठीक है मैं तो ऐसे। नो, जब तक आपके जो है ना अपनी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो सेकंड पर्सन कभी भी आपकी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप अपनी सलाहियतों का यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, बल्कि सब आपके साथ जो है ना जेलस होंगे। तो कभी भी आपकी कोई चीज़ की कोई तारीफ़ करें, आपकी ब्यूटी की तारीफ़ करें तो आप भी अदर पर्सन को जो है ना वो रिस्पॉन्स करें कि आप भी बहुत अच्छे हैं, ना कि जो है ना अपनी खूबसूरती को जो है ना आप कहें कि नहीं हम खूबसूरत नहीं है। मतलब कि जो आपकी चीज़ें अंदर मौजूद हैं आप उसको उभारें, ना कि उसको जो है ना दबाएं। कभी भी चीज़ को दबाना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको उभारना चाहिए कि दुनिया वालों को पता चले कि आपके पास ये चीज़ जो है ना वो मौजूद है। तो बहुत सी औरतों को मैंने वो देखा है एहसास कमतरी का शिकार होती हैं। बहुत सी औरतें जैसे किसी को जो है ना कलर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्शन का वो शिकार होती हैं कि हमारा कलर डल है। नो, कलर डल है तो क्या हुआ, अल्लाह पाक ने आपको हाथ पैर आंखें सब कुछ दिया है, आप अपनी हर चीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अपने आप को जो है ना कोई इस तरीके की जो है ना अपनी चीज़ को चूज़ करें, किसी प्रोफेशन को, कि दूसरा बंदा जो है ना वो आपसे इम्प्रेस हो। बहुत सी औरतें जैसे ना हाउस वाइफ्स जो होती हैं, जब भी कोई भी पूछता है ना तो आप क्या करती हैं अभी सारा दिन, तो जी घर के काम करते हैं, मतलब कि दूसरा बंदा कहता है मतलब कि आप फारिग ही रहते हैं। उनको ये लगता है कि हाउस वाइफ्स जो होती हैं ना वो फारिग ही रहती हैं, उनको कोई काम नहीं होता। इवन दोस्त के एक मरतबा जो है ना हाउस वाइफ का कोई भी काम देख ले ना, करे खुद को करना पड़े, मर्द हजरात को स्पेशली, तो उनको पता लग जाए कि किस तरीके से जो ना काम किया जाता है। तो अदर हैंड अगर किसी औरत का कहे ना कि ये तो घर में स्टिचिंग करती है, इसके घर में कोई चीज़ है ना, इसने घर में जो है ना वो बच्चों को ट्यूशन सेंटर जो है ना वो बनाया हुआ है, ट्यूशन पढ़ाती है, या कोई मिनी सा स्कूल बनाया हुआ है, मतलब कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म है, कोई ऑनलाइन वर्क है, तो लोग बड़ा ही इम्प्रेस होते हैं, वाह ये औरत हो कि इसने इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा काम कर रही है, अपना प्रोफेशन भी रखा हुआ, अपने घर को भी मेंटेन रखा हुआ। तो देखें बात में कितना फ़र्क आया
कि दूसरा बंदा, अगर कोई लेडी जो है ना वो प्रोफेशन है, उसका कोई पेशा है या कोई वर्क कर रही है, काम कर रही है, तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह जी वाह क्या ही बात है। तो अगर वही बेचारी एक औरत सारा दिन घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, उसने बच्चों की अच्छे तरीके के साथ परवरिश की है, अपने घर को वेल मेंटेन जो है ना वो रखा हुआ है, हर काम जो है ना वक्त के वक्त पे करती है, मतलब सारे काम वक्त के ऊपर करती है, एक कुकिंग जो है ना अपने टाइम पे जो है खाना बना देती है, घर 24 घंटे नीट क्लीन रहता है, हर चीज़ जो परफेक्ट है। लेकिन लोगों को ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, लोग कहते हैं कि वाह इसने तो, फिर बाद में देखें अगर कोई लेडी काम करती है ना तो उसके साथ लोग कहते हैं कि देखें ये काम भी करती है और घर को भी मैनेज किया। इवन के अगर एक लेडी अकेले घर का काम कर रही है तो उसको कोई भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो कहते हैं कि अच्छा मतलब घर में ही रहते हैं, फारग ही रहते हैं, सारा दिन घर के काम कर लिए बाद में फारग। तो ये चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को जो है ना, अपने टैलेंट को वेस्ट ना करें, अपनी चीज़ों को ज़ाया ना करें, अपने आप को जो है बचपन में जैसे आपको किसी चीज़ का शौक़ था, कोई काम आप करते थे, या होता है ना इंसान को शुरू से किसी चीज़ की तरफ इंटरेस्ट होता है, तो उस चीज़ को जो है ना आप चूज़ करें, तो उसका जो है ना वो स्टार्ट कर दें। अगर आप कहें ना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़े लिखे होने का कोई इंसान का पढ़ने का टाइम नहीं होता, हर टाइम होता है। पेपर्स देने जाएँ तो एजिड लोग जो है ना वो एग्ज़ाम देने आते हैं, क्योंकि स्टडी का कोई टाइम नहीं, आप किस वक्त भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं बचपन में आपके हालात ठीक नहीं थे, आपने स्टडी नहीं की तो कोई बात नहीं, उस वक्त आपने नहीं की तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कभी भी जो है ना दुनिया के आगे हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा जो है ना वो फ़ख्र के साथ हर स्टेप जो है ना अपना उठाना चाहिए, ना कि दुनिया से डर डर के कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहते, जब हम मर जाते हैं हमारी कब्र पे मिट्टी लोग डाल आते हैं, बाद में वो हमारे बारे में उन्होंने क्या कहना, कुछ भी नहीं कहना। तो लोगों से डरने से अच्छा है कि अपनी जो है ना हर काम को जो है ना वो आप खुद करें, अपने आप को जो है ना दुनिया में इस तरह का बनाएं कि लोग जो है ना आपको देख कर अपनी लाइफ को चेंज करें। तो सोचें जब दूसरा बंदा आपको देख के अपनी लाइफ को चेंज करेगा तो आपको कितना प्राउड फील होगा कि इस बंदे ने मुझे देख के, मेरी लाइफ को देख के, कि मैंने अपने अंदर कितनी चेंजेस लेके आया हूँ, तो मुझे देख के इसको जज्बा पैदा हुआ है, तो इसने अपनी जो है ना वो लाइफ चेंज करनी स्टार्ट कर दी है। तो उस वक्त जो आपको खुशी होगी ना, यकीन करें कि वो खुशी आप कभी भी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाएंगे। कि अगर एक बंदा भी आपको देख के अपनी लाइफ को चेंज कर लेगा ना, तो आप कभी भी जो है ना वो खुशी जो है ना आपकी कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी। हमेशा आप जब भी जहाँ भी बैठेंगे ना, आप सबको ये किस्से बताएंगे कि मैंने इस तरीके से काम किया था, तो फलाने बंदे ने मुझे देख के चेंज किया। हमेशा जो है ना आप प्राउड फील करेंगे। तो याद रखिएगा, प्राउड भी इतना आपने फील नहीं करना कि दूसरे बंदे को वाज़ह नज़र आए जी आप तो प्राउड फील करें। नो, ये कहें कि मैंने ये अच्छा काम किया, मुझसे देख के दूसरों ने भी अच्छा काम किया। इस तरीके से दूसरा बंदा भी खुश होता है और अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश होती है। तो यहाँ पर जी मैंने अपना मिनी सा व्लॉग जो है ना वो आपके साथ शेयर करा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।